ये समझना होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आखिर क्यों यहां से मुस्लिम लीग से लेकर मुस्लिम आबादी और मंगलसूत्र तक जाना, और सब में मांस मछली भी बीच में, और जहां जहां जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे मुंह की खानी पड़ी है। और यहां अब जो एक्शन लेने की बात है, जो डिमांड की गई है, इसमें कितना दम देखते हैं आप? और दम तो बहुत है, लेकिन क्या उधर से वो दम दिखाया जाएगा? चुनाव आयोग की तरफ से दम दिखाया जाएगा? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए राजीव जी, आपने मां शब्द की बात कही, अक्षर की, तो असल में मां के साथ मैं भी एक शब्द बनता है मां से, तो वे मैं ही बात करते हैं। आज भी अलीगढ़ में उन्होंने कहा कि मैंने हज का कोटा बढ़ाया है। न वे भारत सरकार की बात करते हैं, न भाजपा सरकार की, न एनडीए सरकार की। मैं एको हम द्वितीयो नास्ति, वे ही अहम ब्रह्मास्मि। जो कुछ है वे अकेले नरेंद्र मोदी है। अब जहां तक सवाल यह है कि उनके भाषणों में जो आपत्तिजनक बातें हैं, उन पर किसी तरह के एक्शन की उम्मीद अगर हम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो चुनाव आयोग है उससे तो हमें नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण आपको बताता हूं, आप सब जानते ही हैं उस घटना को, कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के थीम सॉन्ग में भवानी शब्द आया। निर्वाचन आयोग ने फौरन से पेशतर नोटिस दे दिया। निर्वाचन आयोग शायद नहीं जानता होगा कि महाराष्ट्र में भवानी शब्द का क्या महत्व है। वो शिवाजी महाराज की जो आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, उनके नाम से है। और कल उस नोटिस के मिलने के बाद से आज इस वक्त शाम तक पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में गली गली जय शिवाजी जय भवानी का नारा बुलंद होना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने पहले पेज पर खबर छाप दी है कि भवानी का अपमान किया निर्वाचन आयोग ने। ठाकरे की पार्टी ने कह दिया हम नहीं हटाएंगे अपने थीम सॉन्ग में से भवानी शब्द। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के भाषणों में जो कुछ है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही राजीव जी। वो तो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दो वर्गों के बीच में वैमनस्य फैलाने वाली जो धारा 153 या 154, मैं अगर भूल रहा हूं जी, उसके अंतर्गत किसी भी तरह से लिखित में, बोली में, संकेतों में, अगर इशारे में भी अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता हो, ऐसा आपका कोई भी कृत्य, तो वो तो आईपीसी में अपराध है। कायदे से तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था आज की तारीख में पुलिस में। ये जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में गया हुआ है, कोई सामान्य नागरिक जाकर, इनमें से कोई कार्यकर्ता जाकर एफआईआर करा सकता है। निर्वाचन आयोग तो कुछ करने वाला नहीं है, बिल्कुल तय है। क्योंकि हम और आप कई बार कह चुके हैं, मैं तो हर बार दोहराता हूं कि भारत का निर्वाचन आयोग एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का एक घटक दल है। उनके गठबंधन में शामिल एक पॉलिटिकल पार्टी है। उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। आज एक कार्टून वायरल हो रहा है राजीव जी, हमारे दर्शकों के संज्ञान में आया हो, शायद ना आया हो। उस कार्टून में टीएन शेषन साहब स्वर्ग से बैठकर रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं और भारत के निर्वाचन आयोग से कह रहे हैं कि ये ले लो, इसकी तुम्हें जरूरत है, अगर इसे लगवाने से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, तुम्हारा काम करने का जमीर जिंदा हो जाए, तो इस रीढ़ की हड्डी को ले लो मुझसे। स्वर्ग से टीएन शेषन साहब रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग तो रीढ़ की हड्डी तब लगवाता जब वो जीवित भी होता। वो तो मृत प्राय है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक और बात चल रही है, कई लोगों ने धृतराष्ट्र लिखा निर्वाचन आयोग को, तो कहा यह गया धृतराष्ट्र कहना भी उचित नहीं है। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें सुनाई जरूर देता था। भारत के निर्वाचन आयोग को तो सुनाई भी नहीं दे रहा। अगर सुनाई दे रहा होता तो नरेंद्र मोदी न केवल चुनाव आदर्श आचार संहिता के आरोप में प्रचार से वंचित हो जाते, उनकी पात्रता, उनका प्रत्याशी होना भी बाधित हो सकता है इस अपराध में जी। लेकिन वो उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। अब लौटते हैं इस बात पर, वे कैसी दो मुही बातें करते हैं। बांसवाड़ा टू अलीगढ़ में उन्होंने दोनों बातें कही है राजीव जी। वो बात तो दोहराई ही है मंगलसूत्र वाली, लेकिन मुसलमानों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों भी कहा है। और यह भी कहा है कि मैंने हज का कोटा बढ़ाया है।
मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करके आपको ये सारी सहूलियतें दिलवाई। यानी इस तरह की इस कदर बदल जाने वाली बातें सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। अब अंतिम बात यह कि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। जी वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद जो संकेत डीवी लाइव और आप जैसे लोगों ने फील्ड में जनता से, मतदाताओं से बात करके परोसे हैं, वो सारी खबरें 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंची हैं। खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। इसलिए अपने पुराने आजमाए हुए खेल पर वे लौट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाले। आपने बड़े विस्तार से सारे तथ्यात्मक आंकड़े रखे हैं कि आबादी का क्या प्रतिशत है, किसकी आबादी बढ़ रही है, किसकी घट रही है। उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य जिन मतदाताओं पर है, उनका अपना जो कोर वोटर है, उसे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्हें लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत बेरोजगारी, महंगाई पर इधर उधर हो सकता था, उस अपने वाले वोटर को वापस लाने के लिए नफरत के सिवा और कोई दवा उसे नहीं दी जा सकती। इसलिए अभी अगले 6 चरणों में यह अभियान बढ़ने वाला है। राजीव जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हर बार हमारी आपकी अपेक्षाओं को तोड़ते हुए, हम सोचते हैं शायद अब इससे वे नीचे के स्तर पर नहीं जाएंगे, पर अगली बार वे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उससे भी नीचे के पायदान पर खड़े होकर देश को संबोधित करते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया, उसके बाद भाजपा का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज पहुंच गया चुनाव आयोग। भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल गया है चुनाव आयोग, वो भाजपा नेता तरुण चुग के नेतृत्व में गया है। और डिमांड क्या की गई ये जरा सुन लीजिए, हंसी आएगी आप लोगों को। जिस तरह राहुल गांधी लगातार देश में भाषा एवं प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में हमने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा के तरुण चुग कह रहे हैं इस बार देश को उत्तर और दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। उन्होंने अपने भाषणों में, राहुल गांधी ने अपने भाषणों में उत्तर और दक्षिण की लड़ाई के लिए पूरा प्रयास किया। उत्तर और दक्षिण लड़ ले, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको लेकर लिखित में शिकायत की है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सभी भाषाओं का सम्मान करती है। यह है आज का राहुल गांधी का। जरा सुनील शुक्ला जी, आपका कमेंट चाहूँगा। राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अलीगढ़ में जो भाषण दिया उसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह से राहुल गांधी पे वो चले आए आज राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बातें वही और उसमें कुछ और बातें जो उनकी मजबूरी थी अलीगढ़ में करना, और वो अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी बता भी रहे थे। कैसे देखा जाए इसको, और जो कुछ चल रहा